प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मटकी में सिर्फ दही ही नहीं बल्कि मौत भी छिपी हो सकती है? एक ऐसा श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगियां निगलता आ रहा हो। यह कहानी है उस खौफनाक रहस्य की जिसने एक पूरे गांव को दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। दही बेचने वाली एक बूढ़ी औरत जिसकी सफेद आंखें और ठंडी मुस्कान मौत का पैगाम लेकर आती थी। हर बार जब वह मटकी लेकर गांव में आती, कोई न कोई अनहोनी घट जाती। आखिर कौन थी वह औरत? क्या थी उसकी मटकी का राज? क्या रमेश उस श्राप को तोड़ पाएगा? तो बैठिए, सांसें थाम लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया रहस्य, एक नया खौफ। हमारा चैनल स्टोरी हब आपके लिए लाता है ऐसी ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस सफर का आनंद ले सकें। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक बूढ़ी औरत रोजाना सुबह सुबह अपने सिर पर मटकी में दही लेकर निकलती थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान हमेशा बसी रहती। लोग कहते थे कि जो भी उससे दही लेता, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती। फिर भी उसकी दही की मांग बढ़ती जा रही थी। ये कैसी काली सच्चाई थी? क्या यह सच में एक श्राप था या फिर इसके पीछे छिपा था कोई भयानक रहस्य? सुबह की पहली किरण के साथ ही बूढ़ी औरत अपने घर से निकलती। उसकी चाल धीमी मगर मजबूत थी। गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर रास्ता बदल लेते, लेकिन कुछ लोग थे जो मजबूरी में उससे दही खरीदते। एक बार जब किसी ने उससे दही खरीद लिया तो कुछ ही दिनों में उसकी चीखें गांव में गूंज उठती। किसी ने कभी उस बूढ़ी औरत का नाम नहीं जाना, सिर्फ दही वाली औरत कहते थे। वह कब आई, कहां से आई, किसी को कुछ पता नहीं था। पर एक बात सब जानते थे, उसकी दही का स्वाद लाजवाब था, पर उस स्वाद की कीमत मौत थी। रमेश, जो गांव का सबसे खुश मिजाज व्यक्ति था, उसने भी एक दिन मजबूरी में दही वाली औरत से दही खरीद ली। उसकी बीमार मां को दही बहुत पसंद थी। रमेश ने सोचा, सिर्फ एक बार ही तो ले रहा हूं, सब अफवाहें ही तो हैं। लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी, घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और रात को रमेश को एक परछाई हर जगह दिखाई देती। रमेश ने जब इन बातों का जिक्र गांव वालों से किया तो सबने उसे दही वाली औरत से जुड़े किस्से सुनाए। अब रमेश के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इसे एक अफवाह माने और नजरअंदाज करे या उस बूढ़ी औरत का सामना करे। रमेश ने ठान लिया था कि वह सच का सामना करेगा। एक रात जब आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, रमेश ने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा। गांव के सबसे किनारे एक जर्जर मकान में वह औरत अकेली रहती थी। कहा जाता था कि उस घर में जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। मकान के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी टहनियां मानो किसी की उंगलियां बनकर रमेश को पकड़ना चाहती थी। रमेश ने घबराहट को दूर करते हुए दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, पर अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रमेश ने कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर का नजारा भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जिनमें लोग चीखते चिल्लाते दिख रहे थे। फर्श पर सूखे खून के निशान थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। रमेश ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसके कानों में सरसराहट की आवाजें आने लगीं, एक धीमी सी फुसफुसाहट, दही खाई है ना तुमने, अब मौत तुम्हारे करीब है। रमेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक धीमी हंसी की गूंज चारों तरफ फैल गई। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां फंसा है। अचानक सामने सफेद आंखों वाली बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसके हाथ में वही मटकी थी, पर इस बार मटकी से सफेद दही नहीं, लाल रंग का कोई तरल पदार्थ टपक रहा था। औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा स्वाद अच्छा होगा। रमेश का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी धड़कनें पूरे कमरे में गूंज रही हैं। बूढ़ी औरत की सफेद आंखें उसकी आत्मा को चीरती हुई सी महसूस हो रही थीं। मटकी से टपकता लाल तरल अब उसके पैरों तक पहुंच चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खून है या कुछ और। उसकी नजरें उस मटकी पर जमी थीं, जो अब भयानक तरीके से धड़कने लगी थी।
जैसे किसी दिल की धड़कन। भागो, भागो यहां से, एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। रमेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। बूढ़ी औरत ने अपनी सूनी आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। यहां से कोई नहीं भागता बेटा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। रमेश ने खुद को संभाला और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से खींचने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी एक झटका सा लगा और पूरे कमरे की दीवारों पर रक्त के छींटे उभरने लगे, मानो दीवारें किसी की चीखों को कैद किए हुए थीं। रमेश ने घबराहट में चारों ओर नजर घुमाई। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी आधी खुली थी और उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। रमेश ने बिना वक्त गवाए अलमारी खोली। अंदर एक छोटी शीशी रखी थी जिस पर लाल रंग से लिखा था, मुक्ति का मार्ग। रमेश ने झिझकते हुए उस शीशी को उठाया। तभी बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज गूंज उठी। उसे छूने की हिम्मत कैसे की? औरत अब हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें और ज्यादा सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ हवा में लहराते हुए रमेश की तरफ बढ़ रहे थे। रमेश ने घबराकर शीशी को खोला और उसके अंदर रखी लाल मिट्टी जैसी चीज को देखा। उसने बिना सोचे समझे उसे अपने ऊपर छिड़क लिया। एक तेज चमक चारों ओर फैल गई। बूढ़ी औरत एक भयानक चीख के साथ पीछे हटने लगी। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। ये कैसे किया तुमने? उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। रमेश ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब खुल चुका था। बिना एक पल गवाए वह दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। बाहर का ताजा हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वह पुराना घर गायब हो चुका था। बस एक काले निशान के रूप में जमीन पर बचा हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रमेश को एहसास हुआ कि उसकी जेब में कुछ रखा हुआ है। उसने हाथ डालकर देखा। वही छोटी शीशी थी, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, एक बार शुरू किया, अब अंत तक जाना होगा। रमेश भागता हुआ गांव के चौपाल तक आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और सांसें बेतरतीब चल रही थीं। वहां बैठे कुछ बुजुर्गों ने उसे इस हाल में देखा तो पास बुलाया। क्या हुआ बेटा? किससे भाग कर आ रहा है? एक बूढ़े ने पूछा। रमेश ने हांफते हुए सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत, सिनिश्क अविश्वान और बिवारत, खून से भरी मटकी और उस पुरानी शीशी का रहस्य। चौपाल पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो किसी अनकही बात का एहसास हो गया हो। तभी एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह तो वही है जिसके बारे में हमारे दादा परदादा बताया करते थे। कहते हैं 100 साल पहले इसी गांव में एक लड़की को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसके पास एक मटकी हुआ करती थी जिसमें वह रोज दही बेचती थी, पर जब उसकी मौत हुई तो वो मटकी खून से भर गई थी। उसके मरने के बाद भी लोगों ने कई बार उसे देखा दही बेचते हुए। जो भी उससे दही खरीदता उसकी मौत निश्चित थी। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो क्या वो औरत भूत है? उसने कांपती आवाज में पूछा। भूत नहीं बेटा, वो एक आत्मा है जो मुक्त नहीं हो पाई, और तुम्हारे पास जो शीशी है वो उसी की मुक्ति का मार्ग है, एक और बुजुर्ग ने कहा। मुक्ति का मार्ग? रमेश ने शीशी को ध्यान से देखा। उस पर अब भी वही शब्द लिखे थे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। नीम के पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। बुजुर्गों ने रमेश से कहा, तुझे उसका अंत करना होगा, नहीं तो यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। लेकिन कैसे? रमेश ने घबराते हुए पूछा। वो मटकी, तुझे उस मटकी को तोड़ना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो पाएगी। पर ध्यान रहे, ऐसा करना आसान नहीं होगा। कई लोग कोशिश कर चुके हैं, पर लौटकर कोई नहीं आया। उनकी बात सुनकर रमेश का दिल धड़कने लगा। रमेश के हाथ में वह छोटी शीशी अब भी थी। उसने उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसे एक आखिरी बार देखा और कहा, याद रखना, मटकी को तोड़ते ही उसकी आत्मा जाग जाएगी। अगर तुझे हारने का डर है तो अभी लौट जा। रमेश ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत हो गया इन रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, अब इसे खत्म करना ही होगा। गांव के किनारे स्थित उस खंडहर की ओर रमेश बढ़ चला। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो सब कुछ उसकी परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह मटकी अपने हाथों में पकड़े मुस्कुरा रही थी।
उसकी सफेद आंखें रमेश की तरफ घूर रही थीं। फिर आ गए? बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में कहा। तुम्हें समझ नहीं आता? यहां आने वाले लौटकर नहीं जाते। रमेश ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। बहुत लोगों की जान ले चुकी हो तुम। अब मैं इस मटकी को तोड़कर तुम्हारे इस जाल को खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही बूढ़ी औरत की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें और ज्यादा सफेद हो गईं और चारों ओर हवाएं तेजी से चलने लगीं। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। मटकी को उसने अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा श्राप है, मेरा अस्तित्व है। उसकी आवाज में गूंज थी। रमेश ने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ी शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशी टूटते ही जमीन पर लाल धुआं फैलने लगा। बूढ़ी औरत की चीखें आसमान में गूंज उठीं। रमेश ने उस मटकी की तरफ देखा और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी ओर बढ़ा। बूढ़ी औरत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रमेश नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से पत्थर को मटकी पर दे मारा। मटकी के टूटते ही एक भयानक चीख गूंज उठी। बूढ़ी औरत की सफेद आंखें अचानक काली पड़ गईं और वह धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। खंडहर के चारों ओर गूंज रही हवाएं शांत हो गईं और रमेश के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। टूटी हुई मटकी के बीच में एक छोटी सी काली पोटली पड़ी थी। रमेश ने उसे उठाया और खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश के हाथों में वह काली पोटली थी जिसके चारों ओर लाल धागे से कसकर बांधा गया था। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या इस पोटली में उसी बूढ़ी औरत का राज छिपा है? क्या यह सच में उसका अंत कर सकती है? उसने धीरे धीरे पोटली के धागे को खोला। जैसे ही धागा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। रमेश ने पोटली का मुंह खोला और देखा अंदर एक पुराना कागज था जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने वह कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। जो भी इस पोटली को खोलेगा उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, वरना श्राप मुक्त नहीं होगा। मटकी टूटी है, पर श्राप अब भी बाकी है। मुक्ति का मार्ग अभी अधूरा है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मटकी तोड़ने के बाद भी श्राप खत्म नहीं हुआ। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। तुझे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी होगी। रमेश ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सोचने लगा कि उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है। क्या यह कुर्बानी सच में श्राप को खत्म कर सकती है? गांव के लोग जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, उनके चेहरों पर भी डर साफ झलक रहा था। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर अपने घर की ओर पड़ी। उसकी बूढ़ी मां आंगन में खड़ी उसकी राह देख रही थी। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। क्या सच में उसे इतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा? रमेश के सामने अब एक भयानक सच आ चुका था। उस पोटली का रहस्य जानने के बाद उसका मन बेचैन था। उसने चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। सभी ने चुप्पी साध ली। कुछ एक ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, श्राप को मिटाने के लिए उसकी शर्त माननी ही पड़ेगी। पर मेरी सबसे प्रिय चीज मेरी मां है। मैं उसे कैसे कुर्बान कर दूं? रमेश की आंखें भर आईं। उसके शब्द सुनकर वहां खड़े लोग भी सन्न रह गए। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हर श्राप का अंत बलिदान से ही होता है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि वह बलिदान मौत ही हो। कभी कभी सबसे प्रिय चीज को हमेशा के लिए खो देना भी कुर्बानी होती है। रमेश इस बात को समझ नहीं पाया। उसने उस बूढ़े से पूछा, आपका मतलब क्या है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस बूढ़ी औरत का श्राप उसके अधूरे प्रेम से बंधा हुआ है। अगर उसकी आत्मा को वह प्रेम मिल जाए तो शायद वह मुक्त हो जाए। रमेश के मन में एक ख्याल आया। वह दौड़ता हुआ उस खंडहर की ओर बढ़ा जहां उसने मटकी तोड़ी थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसे वह छोड़कर गया था। मटकी के टुकड़े और वह काली पोटली वहीं पड़ी थी। उसने पोटली उठाई और जोर से पुकारा, तू जहां भी है सामने आ, मैं तेरा श्राप खत्म करना चाहता हूं। कुछ पलों की खामोशी के बाद हवा में एक सरसराहट हुई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सामने प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि दुख था। रमेश ने उसके पास जाकर पोटली उसके हाथ में थमा दी। तुझे जो चाहिए था वह तुझे मिल गया। अब इस गांव को छोड़ दे। बूढ़ी औरत ने पोटली को हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे मुक्त कर दिया, पर याद रख, बलिदान के बिना कुछ नहीं मिलता। मेरा श्राप तुझ पर नहीं, पद से दी और दया पता।
वो किसी और पर जरूर होगा। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में उस अंतिम वाक्य की गूंज बाकी थी। स्वर्ग पर जरूर होगा। क्या अब यह श्राप किसी और के पीछे जाएगा, या सब कुछ समाप्त हो गया? कुछ हफ्ते बीत गए। गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। दही वाली बूढ़ी औरत की बातें अब सिर्फ कहानियों तक सीमित रह गई थीं। रमेश भी अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था। उसकी मां की तबीयत भी अब ठीक थी। सब कुछ जैसे सामान्य होने लगा था। लेकिन एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह चौंक कर उठा और दिया जलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक मटकी रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस बूढ़ी औरत के पास होती थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर मटकी को उठाया। मटकी हल्की थी, लेकिन अंदर से सरसराहट की आवाज आ रही थी। रमेश ने कांपते हाथों से मटकी का ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। उसने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। तूने मेरा श्राप तोड़ा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुझे मुक्त किया, पर श्राप की परछाई अब किसी और को ढूंढेगी। मटकी लौट आई है। अब इसे वो उठाएगा जिसकी किस्मत में अगला खेल लिखा है। रमेश के हाथ से चिट्ठी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। उसने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई मटकी को घर के अंदर रखने की। उसने वह मटकी चौपाल के पास छोड़ दी और वापस अपने घर लौट आया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। चौपाल पर जो भी आता, मटकी को देखकर कांप जाता। किसी ने उसे छुआ नहीं, लेकिन दोपहर तक वह मटकी वहां से गायब हो चुकी थी। गांव में मटकी के अचानक गायब होने को खबर से सब लोग डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि मटकी कहां गई। रमेश भी इस अनहोनी को लेकर चिंतित था। उसे लग रहा था कि मटकी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पास के गांव से एक खबर आई कि वहां एक नई बूढ़ी औरत दही बेचने आई है। लोग बताते थे कि उसकी सफेद आंखें थीं और उसकी मटकी से अजीब सी ठंडी हवा निकलती थी। जब भी वह गांव में आती, किसी न किसी की अचानक मौत हो जाती। रमेश ने यह सुनते ही समझ लिया कि श्राप अब किसी और गांव में फैल गया है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उस बूढ़ी औरत से दूर भाग रहे थे, पर रमेश ने निडरता से उसके पास जाकर कहा, यह खेल अब खत्म होना चाहिए। मैं जानता हूं तू कौन है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ घूरा और एक ठंडी मुस्कान दी। खेल कभी खत्म नहीं होता, यह तो बस आगे बढ़ता है, उसने कर्कश आवाज में कहा। रमेश ने अपनी जेब से वह काली पोटली निकाली जो उसने खंडहर से उठाई थी। तेरा अंत यही है। इतना कहते ही उसने पोटली खोली और उसमें रखी लाल मिट्टी को बूढ़ी औरत के ऊपर छिड़क दिया। औरत भयानक चीखने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और वह हवा में तड़पने लगी। चारों तरफ धुआं फैल गया। औरत के चीखने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। मटकी जमीन पर गिरी और टूटकर बिखर गई। गांव के लोग धीरे धीरे रमेश के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। सबने चैन की सांस ली। रमेश ने मटकी के टूटे टुकड़ों को इकट्ठा किया और पास की नदी में बहा दिया। प्रिय दर्शकों, कहानी के इस अंत ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम किसी भी भयानक श्राप को खत्म कर सकते हैं। रमेश ने न सिर्फ अपने गांव को उस दहशत से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि साहस और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वो भी इस रोमांच कहानी का अनुभव कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि उन कहानियों के जरिए आपके दिलों को छूना है। आपके प्यार और समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। स्टोरी हब कहानियों की एक नई दुनिया।